Hi everyone, my name is Shahbaz Ali. वेलकम बैक टू माय चैनल टाटा स्टील वोकेशनल ट्रेनिंग। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स है जो टाटा स्टील की तरफ से एक अच्छी पोस्ट आई है, जिस पोस्ट का नाम है एसोसिएट इंजीनियर का। राइट। सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि एसोसिएट इंजीनियर का पोस्ट आई है जहाँ पर ये परमानेंट रोल होने वाली है आपकी। ठीक है। परमानेंट रोल का मतलब आपको यहाँ पर फुल टाइम जॉब मिलेगा टाटा स्टील में। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि आपका नोटिफिकेशन क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेंगे, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, कब तक अप्लाई कर सकते हैं, क्या सैलरी होगा पर मंथ, एंड आपको अप्लाई कैसे करनी है। इसके बाद मैं एप्लीकेशन फॉर्म भी अपलोड कर दूंगा जिससे आपको हेल्प मिल जाएगी कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते कैसे है और क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी आपको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। देखिए, टाटा स्टील ने 1 फरवरी को ये नोटिफिकेशन निकाल चुकी है कि एसोसिएट इंजीनियरिंग का जो काफ़ी हाई प्रोफेशनल पोस्ट है टाटा स्टील में, और ये परमानेंट रोल है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। परमानेंट रोल कभी भी टाटा स्टील में ज़्यादातर नहीं निकलते हैं, अभी निकले हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए अगर आप टाटा स्टील में जॉब करना चाहते हो तो। ठीक है। बट इसका जो पोस्टिंग होगा वो होगा मेरामंडली यूनिट, मतलब ये उड़ीसा में आता है। ठीक है। जो भी कैंडिडेट उड़ीसा के हो या फिर उड़ीसा के आसपास हो उनके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगी। ऐसा नहीं है कि अगर आप उड़ीसा में नहीं रहते हो, किसी और स्टेट या सिटी में रहते हो, वो इनके लिए नहीं है। जी हाँ, अगर आप दूसरे स्टेट में रहते हो तब भी आप ये जॉब को अप्लाई कर सकते हो। अगर वहाँ पर आपको जॉब लगे तो आप रीलोकेट कर सकते हो। ठीक है। बट इनका जो रोल है वो है रहेगा परमानेंट रोल में। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा मिनिमम क्वालिफिकेशन। ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होनी है आपकी 3 साल की 3 साल की फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए आपको। ठीक है। 3 साल की 3 इयर्स का फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए। और डिप्लोमा किस फील्ड से आपको होना चाहिए? देखिए, मेटलर्जी रहेगा, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, इंजीनियरिंग, फ्रॉम कोई भी इंस्टीट्यूट से अगर आप इन सभी में, मतलब मेटलर्जी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटल एंड एनर्जी में, इंजीनियरिंग में अगर आप कोई भी इंस्टीट्यूट से पढ़े हो तो यहाँ पर आप एलिजिबल हो। ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर मैं बात करूँ डिप्लोमा होल्डर्स की, जी हाँ, यहाँ पर डिप्लोमा होल्डर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स है कि डिप्लोमा होल्डर्स कोई भी अबव डिसिप्लिन मीन्स मेटलर्जी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, इंजीनियरिंग, अगर आप आरडी जो टाटा स्टील के जो टेक्निकल एजुकेशन सेंटर से अगर आप पढ़े हो वहाँ से भी, तब भी यहाँ पर ही आप एलिजिबल हो। ठीक है। दूसरी बात यह है फ्रेंड्स कि अगर आप पार्ट टाइम करते हो, जैसे कि पार्ट टाइम जैसे कोई डिस्टेंस एजुकेशन करता है, डिस्टेंस लर्निंग करता है, तो यहाँ पर वो एलिजिबल नहीं है। अगर आप फुल टाइम कर रहे हो, कोई यूनिवर्सिटी से जाकर पढ़ाई कर रहे हो, डिस्टेंस नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पर आपका कंप्लीट एलिजिबल क्राइटेरिया में आपका इंक्लूड होगा। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ आपको, आई होप कि आपको समझ आ गया हो कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है। 3 साल का डिप्लोमा होल्डर होना चाहिए आपको, जो भी एबव डिसिप्लिन दिया है, जैसे कि मेटलर्जी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, इंजीनियरिंग। ठीक है। एंड मैंडेटरी एक्सपीरियंस, आप लोगों का एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। 3 इयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पर मिनिमम की बात की है, मैक्सिमम की बात नहीं की है। तो जब मैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहा था देखने के लिए, तो यहाँ पे ज़ीरो भी था। अगर आपके पास ज़ीरो एक्सपीरियंस है तब भी यहाँ पर ही आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि यहाँ पर ही एक्सपीरियंस वाले को ही जॉब मिलेगी। नहीं, अगर आपका रिटेन टेस्ट इंटरव्यू अगर अच्छा रहा लेकिन आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आप यहाँ पर ही सेलेक्ट हो सकते हो। बट यहाँ पर 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है देन इट्स वेरी गुड, नहीं है तो कोई इशू नहीं है यहाँ पे। मार्क्स की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए, मार्क्स का तो सब सेम ही रहता है टाटा स्टील में, जैसे कि मिनिमम 55% जनरल कैंडिडेट के लिए एंड SC ST के लिए कितने 50% मार्क्स होनी चाहिए आपकी। अगर एज की बात करें हम तो एज सेम है। एज यहाँ पर जो जनरल OBC का जो एज रहेगा वो आपका जो बॉर्न होगा वो 1 फरवरी 1992 एंड बिफोर 1 फेब 2006, मतलब यहाँ से आपको 25 साल 26 साल तक भी अगर आपका एज है तब भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। SC ST के लिए कैंडिडेट के लिए सेम, बट यहाँ पे 1989 दिया है, मतलब उनका ज़्यादा अगर ईयर है जैसे 30 साल 35 साल तब भी यहाँ पर अप्लाई वो कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं बात करूँ आप लोगों का
सेलेक्टेड के बाद क्या होगा, मीन्स जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो उसमें कितनी सैलरी होंगी, क्या होंगी, मैं आपको बता देता हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पता होगा कि टाटा स्टील जब भी किसी स्टूडेंट्स को हायर करती है एज अ ट्रेनिंग बेसिस या फिर परमानेंट रोल में, तो उनको स्टार्टिंग सैलरी जो बेसिक सैलरी होगी आपकी रहेगी 17,530। ठीक है, 17,530 ये आपकी बेसिक सैलरी रहेगी पर मंथ जब आपका ट्रेनिंग चलता रहेगा तब, राइट। उसके बाद जो आपकी सैलरी होने वाली है फ्रेंड्स वो रहेगी 5.77 लाख पर एनम। मतलब अगर मंथली में बात करूं तो अप्रॉक्सीमेट आपका जो सैलरी होगा वो 40 to 45,000 आराम से आपको यहाँ पर मिल जाएंगे पर मंथ में, जो काफ़ी हाईली अच्छी है। हर स्टूडेंट्स के लिए 40 to 45,000 आपको सैलरी मिल जाएगी सभी अलाउंस को मिलाकर, और रहने खाने पीने का वो लोग ही देते हैं, तो कोई इशू नहीं है टाटा स्टील में जॉब करने के लिए। सैलरी आपको समझ आ गया आई थिंक। यहाँ पर और भी सारी चीज़ें जैसे कि दूसरा इन्वॉल्वमेंट एंड बेनिफिट आपको कंपनी के रूल्स से मिलेगी, जैसे कि कैंडिडेट पॉजिंग 4 ईयर और मोर रिलेवेंट एक्सपीरियंस विल गिव एडिशनल कंपनसेशन एज पर नॉर्म्स। अगर किसी कैंडिडेट का 4 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो उनको अदर रिइंबर्समेंट या फिर अदर अलाउंस भी मिल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ सिलेक्शन प्रोसीजर का कि किस तरीके से आप लोगों का सिलेक्शन होगा टाटा स्टील में, आप लोगों को पता होगा, और जिसको नहीं पता मैं आपको बता दूं, जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होती है टाटा स्टील में, पहले तो आप लोगों का फॉर्म फिल करोगे। अगर आप एलिजिबल हो जाओगे तो आपको एक मेल आएगा career@tatastil.com की तरफ से, जो आपको रिटन टेस्ट के लिए बोले जाएंगे। ठीक है, रिटन टेस्ट ऑनलाइन होती है फ्रेंड्स, रिटन टेस्ट ऑनलाइन होती है, और रिटन टेस्ट में अगर आप पास हो जाते हो देन आपको यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप रिटन टेस्ट में पास हो गए, रिटन टेस्ट में पास हो गए तब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप रिटन टेस्ट में फेल हो गए तो इंटरव्यू के लिए आपको नहीं बुलाया जाएगा। तो हर स्टेज यहाँ पर एलिमिनेशन स्टेज है, इतना आप याद रखो। रिटन टेस्ट हो जाने के बाद आप लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और यहाँ पे लिखा है कि हर स्टेज एलिमिनेशन स्टेज है, मतलब अगर आप रिटन टेस्ट में पास होते हो तभी आप इंटरव्यू में जाओगे, अगर रिटन टेस्ट में पास नहीं होते हो तो आपको इंटरव्यू में नहीं बुलाया जाएगा। एंड यहाँ पर क्या है, दूसरा पॉइंट आप देख सकते हो कि एलिजिबल कैंडिडेट हु आर करेंटली एम्प्लॉयड विद टाटा ग्रुप कंपनी सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी विल नीड टू फर्निश एनओसी। यस, जो नॉन एप्लीकेशन सर्टिफिकेट होता है, एनओसी जो होता है, अगर आप किसी आप टाटा स्टील के ग्रुप में या फिर काम कर रहे हो तो वहाँ से आप वहाँ पे आपको एनओसी निकाल के इस यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। जब आपको इंटरव्यू लिया जाएगा तो आपसे एनओसी मांगा जाएगा, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तब। ठीक है, एनओसी इस तरीके से मांगा जाता है ताकि आप वो कंपनी से छोड़ के एक नया ग्रुप में ज्वाइन हो रहे हो। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है कि जितने भी सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनको मेडिकल फिट, आप लोगों को पता हो कि मेडिकल फिटनेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है टाटा स्टील में। अगर आप लोगों का एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है आप लोगों का, तो आप लोग सिलेक्शन के बाद मेडिकल फिटनेस पे बुलाया जाएगा। मेडिकल फिटनेस ज़्यादा हार्ड नहीं होती है, वहाँ पर आपको नॉर्मल चेकअप किए जाएंगे, जैसे कि बीपी, शुगर वगैरह, या फिर आपका आई साइट, ठीक है, आपका हार्ट बीट, वो सारा चीज़ चेक करेंगे। तो सभी लोग का नॉर्मल ही होता है। अगर किसी का बीपी ज़्यादा होता है, ज़्यादा कम होता है, तो उसमें आपको टाइम दिए जाते हैं, 1 मंथ का या फिर 2 वीक्स का टाइम दिया जाता है। उसके बाद आप लोगों का बीपी कंट्रोल भी हो जाती है। बट हाँ, एक चीज़ याद रखना फ्रेंड्स, अगर बीपी ज़्यादा आ रही है तो प्लीज़ आप मेडिसिन ऐसे ही मेडिकल में जाके मत परचेस करना। एक हाईली रिकमेंडेशन डॉक्टर के साथ बैठकर, उनसे मिलकर, उनका प्रिस्क्रिप्शन लेकर वो जो मेडिसिन देते हैं प्लीज़ वही खाना बीपी लो करने के लिए। क्योंकि काफ़ी मैं देखा हूँ यहाँ पर स्टूडेंट्स को कि मेडिकल में जाकर बीपी लो करने का मेडिसिन खा के तुरंत बीपी चेक करा लेते हैं, वो दे देते हैं। बट उससे फ़ायदा तो हो जाएगा, आपका सिलेक्शन तो हो जाएगा, बट टाटा स्टील में हर 6 मंथ के बाद, 3 मंथ्स के बाद मेडिकल फिटनेस चेक होती है। अगर वहाँ पर आपको नहीं हो पाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, तो वो चीज़ को ध्यान में आप ज़रूर रखना। कोई भी मेडिसिन डायरेक्टली मत खा जाना। मेडिकल फिटनेस के बाद आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा, कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जो भी आप फॉर्म फिल किए हो उसमें जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने पुट किए थे वो सारे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन फ्रेंड्स अगर यहाँ पर ही नहीं होता है, मतलब मैच नहीं करता है एप्लीकेशन फॉर्म से, तो आपको यहाँ पर ही रिजेक्ट भी कर सकते हैं वो लोग डायरेक्टली, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टाटा स्टील की तरफ से बैकग्राउंड वेरिफिकेशन ज़रूर करते हैं।
और 5th पॉइंट पे ये लिखा गया है कि कोई भी रीइंबर्समेंट नहीं होगा अगर आप ट्रैवल करते हो किसी भी प्रोसेसर में। जैसे कि मान लेते हैं कि आपका रिटन टेस्ट कंप्लीट हो गया, आप यहाँ पर ही पास हो गए, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। अगर आप रहते हो जमशेदपुर में, अगर उड़ीसा में आपको बुला रहा है तो जाने का जो ट्रैवल अलाउंस होगा आपको यहाँ पर ही टाटा स्टील की तरफ से नहीं मिलेगी, वो आपका खुद का ही खर्चा होगा। ठीक है, तो ये तो काफ़ी नॉर्मल सी बात है, कोई ज़्यादा इशू नहीं है। 6 पॉइंट क्या लिखा है कि कैंडिडेट जिसको पाया जाएगा इन एलिजिबल एज पर द लेट डाउन क्राइटेरिया एट एनी स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस विल बी इमीडिएटली डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस। यस, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म में फिल कर रहे हो, जो भी इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट होना चाहिए। अगर वो करेक्ट नहीं होगा तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली रिजेक्ट कर देंगे वो लोग। ठीक है, तो सिलेक्शन हो जाने के बाद भी रिजेक्शन बहुत ख़राब होगा आप लोगों के लिए। समझ गए आप कि किस तरीके से आप लोगों का सिलेक्शन होगा। पहले रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट के बाद इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू हो जाने के बाद आप लोगों का एनओसी, अगर आप किसी टाटा ग्रुप में काम कर रहे हो तो एनओसी, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद मेडिकल फिटनेस होगा, मेडिकल फिटनेस के बाद बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए आपको किया जाएगा। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हो जाएगा तो डायरेक्टली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं, देखिए प्लेसमेंट आप लोग जो भी कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्टेड होंगे उनके नॉलेज के अकॉर्डिंग उनको प्लेस किया जाएगा डिफरेंट लोकेशन पे। या तो आपको डायरेक्टली उड़ीसा में भेज दिया जाएगा या फिर उनके जहाँ पर ही टाटा ग्रुप में वैकेंसी होगा वहाँ पर ही आपको शिफ्ट किया जाएगा। तो ऐसा कोई नहीं है कि अगर आप, बट हाँ, अगर उड़ीसा में रहते हो तो आपको उड़ीसा ही मिलेगा, जमशेदपुर में रहते हो या फिर कहीं और रहते हो झारखंड के किसी भी प्लेस में या फिर कोई और स्टेट में, तो आपको अकॉर्डिंगली वो लोग आपको प्लेस कर देंगे, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। बट आपका सिलेक्शन होना यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ किस तरीके से आपको अप्लाई करनी है, तो अप्लाई करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट हाँ, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करते हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। आप एक बार चेक कर लेना एप्लीकेशन फॉर्म कि सारा डिटेल्स आ रहे हैं कि नहीं। अगर सब कुछ आपके पास है तभी आप एप्लीकेशन फॉर्म ओपन करो, फिल करो डायरेक्टली। विद इन 5 मिनट्स 10 मिनट्स में आप एप्लीकेशन फॉर्म भी यहाँ पर ही फिल कर सकते हो। बट हाँ, जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करते हो वो करेक्ट होना चाहिए, अनकरेक्ट मत करना। ठीक है, इनकरेक्ट नहीं होनी चाहिए। जो लास्ट डेट है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन वो है 29 Feb 2024। ठीक है, मतलब ये मंथ के लास्ट डेट का आपको टाइम दिया गया है। 29 Feb तक आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो, तो अभी टाइम है। बट हाँ, अगर आप एलिजिबल हो तो फटाफट आप कर दो। इससे क्या होगा कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी उनके पास चली जाएंगे, आपको मेल आ जाएगा, तो उससे कोई इशू नहीं होगा। आप प्रैक्टिस कर सकते हो एग्ज़ाम के लिए, राइट। अगर आप अभी फॉर्म फिल नहीं करोगे, बाद में करोगे, तो उससे क्या होगा कि आपको एक नहीं हो पाएगा कि मेरा यहाँ पर ही होगा कि नहीं होगा, मेल आएगा कि नहीं आएगा। तो प्लीज़ आप एप्लीकेशन फॉर्म ज़रूर आज के आज ही, जब भी मैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल अपलोड कर दूंगा उसे देख कर ज़रूर कर लेना। अगर आपको आता है तो आप डायरेक्टली फिल कर लो। ठीक है, डेट ऑफ रिटन टेस्ट आपको career@, जो टाटा स्टील की तरफ से जो मेल आती है वो वहाँ से आपको मिल जाएंगी कि कब होगा रिटन टेस्ट। अभी ये चीज़ नहीं बताया गया है कि कब रिटन टेस्ट का डेट होगा, बट हाँ, आने वाले डेज पे मैं ज़रूर डाल दूंगा आप लोगों को कि रिटन टेस्ट कब होने वाली है और आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, वो सारी चीज़ मैं आपको बता दूंगा। तो आपको कोई चीज़ का टेंशन नहीं लेना है, बट हाँ, आपको प्रिपरेशन ज़रूर करना है रिटन टेस्ट के लिए, तभी आप इंटरव्यू में पास हो पाओगे। डिस्क्लेमर ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, बस ये इतनी था। टाटा स्टील की तरफ से जो नोटिफिकेशन निकली थी उसे लगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो अगर फ्रेंड्स आप एलिजिबल है तो प्लीज़ आप इसमें एप्लीकेशन फॉर्म ज़रूर फिल करना। अगर आप इसमें आप एलिजिबल नहीं है तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर शेयर करना अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो यहाँ पर एलिजिबल है। ठीक है, आने वाली वीडियोस में मैं एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करते हैं वो मैं डाल दूंगा, तो आप प्लीज़ एक बार चेक कर लेना, देख लेना। अगर आपको सही लगे तो प्लीज़ इसमें फिल कर दो, क्योंकि ये बार बार एप्लीकेशन नहीं निकालते हैं टाटा स्टील, बहुत रेयरली निकालते हैं। 2-3 महीने के बाद एक निकालते हैं, उसमें भी वैकेंसी बहुत ही कम होते हैं। तो प्लीज़ अगर आप इसमें एलिजिबल हो तो जल्द से जल्द यहाँ पर ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर डालो। ठीक है, अगर आप टेलीग्राम में नहीं हो, जहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट टाटा स्टील के हैं, स्टूडेंट भी वहाँ पे पढ़ाई करते हैं, तो प्लीज़ आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे क्लिक करके डायरेक्टली आप ज्वाइन हो सकते हो। जो भी इशू है आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब तभी करो जब आप न्यू स्टूडेंट हो, अगर आप टाटा स्टील में जॉब करना चाहते हो तो।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।